हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद शौक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा से बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर से मिले भिवानी के नए एमएलए कपूर वाल्मीकि ने दिल्ली आवास पर मुलाकात की, मिठाई भी खिलाई है। भिवानी के बवानी खेड़ा हल्के से भाजपा विधायक बने हैं कपूर वाल्मीकि दिल्ली आवास पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। उन्होंने मोहनलाल बडोली, एपीएस नवीन कौशिक, सुंदर अत्री की उपस्थिति में मनोहर लाल खट्टर का आभार भी जताया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आचार संहिता हटते ही एक्शन में सरकार 20,000 नौकरियों के लिए रिजल्ट जारी करेगी। एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, पटवारी, जेई की पोस्ट भी भरेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 16 अगस्त को लगी आचार संहिता 56 दिन के बाद हट गई है। आचार संहिता हटते ही सरकार ने एक्शन मोड में आ गई है। वादे के मुताबिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HSSC अब 20,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, पटवारी, जेई क्लर्क पोस्टों पर रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसी साल 1 फरवरी को ग्रुप सी के 20,000 पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया था। हाई कोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल AG ने विश्वास दिलाया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। हिसार सिटी से बड़ी खबर, हरियाणा के 5 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहां की सभी 19 सीटों पर हारी 48 सीटें जीतकर बहुमत भी हासिल किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही बम्पर जीत हासिल की हो, लेकिन वह हरियाणा के 5 जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इन जिलों में नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद शामिल है। अगर बेल्ट के हिसाब से देखें तो ये जिले बागड़, देसवाल और नूंह बेल्ट में आते हैं। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने जाटलैंड और बागड़ बेल्ट को जीता है। बागड़ बेल्ट ऐसी है जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा है। पार्टी को बागड़ बेल्ट से अतिरिक्त 6 सीटों का फायदा हुआ है। इस बेल्ट में जाट मतदाता सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज, बोले नेताओं का इंटरनेट पार्टी से ऊपर रहा है। फैक्ट फाइटिंग कमेटी हार की वजह बता करेगी। हरियाणा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा है, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। बैठक में तय किया गया कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। कमेटी में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, अभी उनके नामों पर भी चर्चा हो पाएगी। हरियाणा से बड़ी खबर, पूर्व MLA का फ्री बस सेवा शुरू करने से इनकार। हरियाणा में चुनाव हारे कुंडू, बोले माँ बाप कहते थे इनके भरोसे बेटी पैदा नहीं की है। हरियाणा में रोहतक की महम सीट से चुनाव हारने वाले पूर्व MLA बलराज कुंडू ने लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा दोबारा चालू करने से इनकार कर दिया। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने के एक दिन बाद कुंडू ने इन्हें बंद करने का ऐलान किया था। इसको लेकर कुंडू ने कहा कि उनके समर्थकों ने उनसे बस बंद करने के लिए कहा गया है। रेवाड़ी जिले से बड़ी खबर, पूर्व कांग्रेसी मंत्री बोले सीएम बनने की खींचतान से हारे हैं कांग्रेस। हरियाणा चुनाव में पहले बहुमत तो आने देते, मामन खान के बयान से भी नुकसान हुआ है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस OBC सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा है कि सीएम बनने को लेकर नेताओं की खींचतान इसकी सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव होते तो सबसे बड़ा लक्ष्य जीतने का होता है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा सीएम का 12 अक्टूबर का शपथ ग्रहण टला गया है। 2 विधायक सांसद दिल्ली डटे, किरण चौधरी बेटी समेत खट्टर से मिली डिप्टी सीएम मंत्री पद की लॉबिंग भी। हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले थे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें भी लाई गई थी। हालांकि PM नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की वजह से इसे टाल दिया गया। अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। शपथ से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। इस बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। वहीं सैनी अभी दिल्ली में है, जहां वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग कर रहे हैं। इनमें मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी हो सकती है। हरियाणा से बड़ी खबर, कांग्रेस की एग्रेसिव जाट पॉलिटिकल से छिड़के हैं बागी वर्ग। 19 जाट MLA में 13 कांग्रेस के, सभी 6 अहीर। बीजेपी के पंजाबी, ब्राह्मण और वैश्य गुज्जर भी ज्यादा हैं।
कोई व्यक्ति, नेता या राजनीतिक दल जब सोसाइटी में दबंग समझी जाने वाली बिरादरी की तरफ एक हद से ज़्यादा झुकाव और एग्रेशन दिखने लगे तो बाकी पिछड़े और उपेक्षित वर्ग सिर्फ उस व्यक्ति या नेता पार्टी से किनारा कर लेते हैं, बल्कि अंदर खाते उसके खिलाफ एकजुट भी हो जाते हैं। यह एक सामान्य फिनोमिना हरियाणा चुनाव के नतीजे कुछ हद तक इसी को देखते हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने जाट कम्युनिटी की तरफ जिस तरह का झुकाव और अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था, उसे देखकर ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और वैसे कुछ हद तक ऐसी बिरादरी खुद को अलग थलग महसूस करने लगी थी। कांग्रेस इस पॉलिटिक्स के ने इन बिरादियों के मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा का जो है भाव भी आ गया है। इसे बीजेपी के थिंक टैंक ने भांप लिया है। इसके बाद लगातार शैलजा के अपमान और उपेक्षा को मुद्दा उठाया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जाटों को छोड़कर दूसरे वर्गों का बड़ा हिस्सा अपनी नाराजगी को छोड़ते हुए भाजपा के साथ आ गया। करनाल की असंध सीट से हारे कांग्रेस कैंडिडेट और पूर्व एमएलए शमशेर सिंह गोगी ने भी पार्टी की पराजय की यही वजह बताई गई है। दूसरी ओर कांग्रेस के रणनीतिकार खासकर हुड्डा कैंप वोटिंग के दिन तक शैलजा से जुड़े मुद्दे का कोई हल नहीं निकाल पाए और पार्टी को कह रहे नुकसान रोक ले। कुछ हद तक इसके लिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी जिम्मेदार है। अब नतीजा सबके सामने है। तो कैंडिडेट्स के ऐलान से लेकर चुनाव प्रचार तक कांग्रेस का जोर 22 से 25% जाटों और 20 से 22% एससी मतदाताओं पर आए। इसके मुकाबले भाजपा ने अपनी गैर जाट पॉलिसी पर भी चलते हुए 30 से 32% ओबीसी, 9 से 10% पंजाबी से 8 से 9% ब्राह्मण वोटरों पर फोकस किया गया था। घरोंडा में वीरेंद्र राठौर ने 3 नेताओं के नाम बदले हैं। बोले, अगर ये नेता पार्टी में रहे तो कांग्रेस छोड़ दूंगा। चुनाव में भाजपा का समर्थन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। घरोंडा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर ने अपनी हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी और 3 कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। राठौर ने यहां तक कह दिया है कि पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, कांग्रेस नेता भूपी लाठर और कांग्रेस नेता रघुबीर संधू ने भाजपा का साथ दिया और घरोंडा में कांग्रेस को हराने की साजिश रची। अब न तो नरेंद्र सांगवान, न भूपी लाठर और न ही रघुबीर संधू कांग्रेस में रहेंगे। अगर ये तीनों कांग्रेस में रहे तो वीरेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस में नहीं रहेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, सड़कों पर करेंगे लड़ने का काम। बस्ताड़ा के नज़दीक अपने फार्म हाउस पर वीरेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की मेहनत को सहारा और हरियाणा व घरोंडा में भाजपा की जीत पर बीजेपी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है और यहाँ पर हम थोड़ी सी वोटों से हार गए हैं। हम विधानसभा में नहीं बैठ पाए, लेकिन सड़कों पर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग में बदली। दुर्गाष्टमी पर सुबह 10 बजे खुलेंगे स्कूल। डबल शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं है। दोपहर 2:30 बजे होंगी छुट्टियां। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इसको ऑर्डर सभी स्कूलों के लिए जारी कर दिए हैं। ऑर्डर में लिखा है कि हरियाणा स्कूल सरकार ने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर 11 अक्टूबर को प्रदेश के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। इस दिन विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में दूसरी शिफ्ट का समय अन्य दिनों की भांति समान रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। करनाल में हाईवे तक पहुंची ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन। किसानों को आरोप नहीं हो रही है सरकारी खरीद। नमी के नाम पर 200 रुपये कम खरीद रहे हैं मिलर्स। करनाल की सभी अनाज मंडियों में धान खरीदने व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। धान की अनियमित खरीद के कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल मंडियों में खराब हो रही है या फिर उन्हें औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। धान की खरीद न होने के कारण मंडियों में धान रखने की जगह भी नहीं है। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़े हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।